आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मेरा नाम रजनीश कुमार शर्मा है। मैं ग्राम महेशपुर जिला देवरिया का निवासी हूँ। मैंने महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूसर गोरखपुर से स्नातक की शिक्षा ग्रहण की है। मैं वर्तमान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में MBA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी काफ़ी करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रेरणा संदेश दिया गया है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक ना रुको। इस अवसर पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? रजनीश जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव से और गोरखपुर के एक ग्रामीण अंचल के एक महाविद्यालय में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आगे के भविष्य को संवारने के लिए अब प्रदेश की राजधानी के इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के माध्यम से अब अपने आगे की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। आज पूरा देश राष्ट्रीय युवा महोत्सव स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मना रहा है। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है, आप देखिए उस कालखंड को। पहले उन्होंने 1863 में उनका जन्म होता है और 1902 में वे इस धराधाम पे नहीं रहे। केवल 39 इयर्स की आयु थी उनकी, लेकिन इन 39 वर्षों में उन्होंने न केवल भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। स्वामी विवेकानंद ने जो एक प्रेरणा दी युवाओं को, उठो, जागो और अपने ध्येय की प्राप्ति करने के लिए निरंतर प्रयास करो। हम सभी युवाओं को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हर राह एक मंजिल पे पहुंचता है, लेकिन मंजिल हमारी क्या है, लक्ष्य हमारा क्या है, यह पहले तय करना और फिर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही मार्ग को चुनना। और जब एक बार मार्ग चुन लिया तो बिना किसी की परवाह किए बगैर उस पे सरपट दौड़ पड़ो, अवश्य मंजिल प्राप्त होगी, लक्ष्य पे अवश्य प्राप्त होगी। और स्वामी विवेकानंद का यही संदेश है। अक्सर होता क्या है हमारे जीवन में, हम लोग संकोच करते हैं अपनी बात को कहने के लिए। हमें भय इस बात का होता है कि मैं गलती कर लूंगा, लोग मुझ पे हंसेंगे। लेकिन याद रखना, बुद्ध ने भी एक बात कही थी, महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी हम सबसे कि सबसे पहले क्या, हम समस्या को समझें, पहले उसको स्वीकारें। समस्या है तो समस्या जब हम स्वीकार कर लिए तो अब हमने क्या करना है कि हमने पहले इसको स्वीकार किया कि ये समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान भी होगा, उसके समाधान के रास्तों को ढूंढना और फिर उसके अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच जाना। ये मार्ग वही है
जो चाहे वो महात्मा बुद्ध के मुंह से कहे गए हों, चाहे स्वामी विवेकानंद जी के मुंह से कहे गए हों, और चाहे वह आज भी अपने कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में जब अपने प्रोफेसर के सामने कोई प्रश्न रखते होंगे तो सबसे पहले तो आपने समस्या को स्वीकारा, फिर समस्या के समाधान का एक रास्ता उनसे पूछा, और जब वह उसका समाधान का रास्ता बताते हैं तो आपके मन के अंदर जो एक दुविधा होती है उसका निवारण अपने आप ही उसके माध्यम से हो जाता है। यानी समाधान का रास्ता आपको निवारण तक स्वयं पहुंचा देता है। और स्वामी विवेकानंद ने हम सबके मन की इस दुविधा को दूर किया था कि वैश्विक मंच पर जाकर के हम लोग हीन भावना से ग्रसित हैं। देखिए, मैंने अभी पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय की एक महिला अधिवक्ता का एक वक्तव्य पढ़ा और बहुत अच्छा वक्तव्य उन्होंने दिया था। भारत की सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, महिला है और मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि हम सबका धर्म सनातन धर्म है, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते मेरा मजहब इस्लाम है। स्वामी विवेकानंद ने यहां एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है, और उस जीवन पद्धति कौन सी जीवन पद्धति जो व्यक्ति को, मानव मात्र को जीने की कहा है। जाति नहीं है, मजहब भी नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है, एक जीवन पद्धति है, और उस जीवन पद्धति कौन सी जीवन पद्धति जो व्यक्ति को, मानव मात्र को जीने की कहा दिखाती है। और विश्व कल्याण का मार्ग वहीं से प्रशस्त होता है। और जब भी विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग का रास्ता निकलेगा, कोई बुद्ध भारत से ही इन्हें संदेश देने के लिए जाएगा, तो स्वामी विवेकानंद भी भारत से जाएगा और इसे भारत के युवाओं को दिखाएगा। और मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, ये जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भारत के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र इसीलिए है कि दुनिया आपके सामने हाथ फैलाए खड़ी है, आप अपने आप को तैयार करो। जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम कोमल है और मैं जनपद सिद्धार्थनगर की निवासी हूँ और वर्तमान में मैं एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के MBA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में आमूल परिवर्तन आ गया है और ऐसा यह भी देखा जा रहा है कि देश के अन्य प्रदेशों में भी इस व्यवस्था को अपनाने पर चर्चा हो रही है। माननीय, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि इस परिवर्तित कानून व्यवस्था के अंतर्गत नए उत्तर प्रदेश में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, मुझे आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सिद्धार्थ नगर चले थे। उत्तर प्रदेश का आकांक्षात्मक जनपद है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2018-19 में देश के 112 ऐसे जनपद चिन्हित हुए थे जिन जनपदों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार
या स्किल डेवलपमेंट आदि के क्षेत्र में विकास की मुख्य धारा से पिछड़ गए थे। उनमें से 8 जिले यूपी के थे, 112 देश के थे, 8 जिले यूपी के थे। 8 में से एक सिद्धार्थनगर जिला है, लेकिन सिद्धार्थनगर जनपद को हम इस बात के लिए भी गौरवान्वित होते हैं कि महात्मा बुद्ध का बचपन और उनका जो राज्य था कपिलवस्तु, वह इसी सिद्धार्थनगर जनपद के अंदर। और सिद्धार्थनगर जनपद से यहां आकर के एक आकांक्षात्मक जनपद से AKTU में आकर के आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है, MBA कर रही है। दूसरा मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है, जब गांव कोई बेटी ये कहती है कि हम उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे क्योंकि कानून व्यवस्था का मानक केवल डाटा से नहीं तय होगा, व्यक्ति को अंतःकरण से इस बात का महसूस होना चाहिए, और खासतौर पर बेटी और बहनों को इस बात का महसूस होना चाहिए हम सुरक्षित हैं। तो कानून व्यवस्था ने तीसरा हमारे इन सभी युवाओं के लिए एक नया रास्ता खोला है। देखिए 2017 के पहले मैं तो गोरखपुर से सांसद था। दिल्ली में मुझे अक्सर संसद सत्र या संसद की कमेटियों में भाग लेने के लिए जाना होता था। देश के अंदर भी अलग अलग प्रोग्राम में जाना होता था। जब मुझे पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई युवा मिलता था और मैं उससे पूछता था कि भाई कहां के रहने वाले हैं, कहां के रहने वाले हो, तो पहले इधर देखता था और फिर धीरे से कहता था कि साहब हम देवरिया के, आजमगढ़ का तो कोई नाम ही नहीं लेता था। डरते थे लोग अपना परिचय देने। अच्छा मैं अक्सर बोलता था लोगों से, डर क्यों रहे? तो बहुत सारे युवा हमें इस बात को कहते थे कि देखिए साहब हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अगर हम परिचय दे देंगे उत्तर प्रदेश का तो हमें पहले ही इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाए, पहचान छुपाते थे। और बहुत परिवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर भेज दिया था, हॉस्टल में रखते थे। युवा भी अपनी पहचान को छुपाने के लिए मजबूर था, या किसी भी तबके का कोई व्यक्ति नीति से बाहर जाता था अपनी पहचान छुपाता था। आप देखिए बेहतर कानून व्यवस्था ये केवल उत्तर प्रदेश वासियों के लिए नहीं, देश और दुनिया के लिए एक नजीर बनी। इसका परिणाम क्या है? गत वर्ष 31 करोड़ टूरिस्ट यूपी में आया है। आप 31 करोड़, ये 31 करोड़ सामान्य संख्या नहीं है। एक टूरिस्ट आता है, अगर वह यूपी के अंदर आकर के $100 भी खर्च कर रहा होगा, यानी हम मान लें कि 8 लाख के लिए 5,000 रुपया खर्च कर रहा होगा, आप अनुमान करिए कितना पैसा यूपी के अंदर आ रहा है। टैक्सी तो यही का लेगा, खाना भी यही खाएगा, होटल में यही रहेगा, कहीं अन्य सामान भी उसको लेने पड़ेंगे, कहीं टैक्सी है, कहीं रिक्शा है, कहीं पर मंदिर में गया तो वहां फूल पत्ती लेगा, प्रसाद लेगा, कुछ अन्य चीजें आएगा। 31 करोड़ लोगों को, 31 करोड़ पर्यटक और श्रद्धालुओं का उत्तर प्रदेश में आगमन इस बात को बताता है कि इस पोटेंशियल को हम लोगों ने पहले छुपाया। वो अवसर से हमने, वो अवसर हम गंवा चुके थे, लेकिन फिर से वह यूपी के अंदर आया। भारी पैमाने पर हर देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज के
हमारे नौजवानों को आज नौकरी के लिए आने वाले समय में यूपी के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यूपी के अंदर सुविधा उपलब्ध है। परसेप्शन, ओवरऑल परसेप्शन यूपी का बदला और उसकी पहली शुरुआत होती है कानून व्यवस्था से। बेहतर कानून व्यवस्था, सुरक्षा का माहौल, इसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने एक नई राह दिखाई है। और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश का नौजवान अपनी पहचान छुपाने के लिए नहीं, और देश और दुनिया में जहां कहीं जाएगा और कहेगा कि मैं यूपी से हूं, तो न चाहते में भी लोग उसको इंटरव्यू लेने के लिए जरूर बुलाएंगे। तो ये परसेप्शन बदलने में भी इसने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। यूपी का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है, यूपी को एक नई पहचान दिलाई है, यूपी के बारे में लोगों का नजरिया बदला है, और एक बेहतर कानून व्यवस्था से उसकी शुरुआत होती है। मैं इसी तरीके श्री अंकुर तिवारी से अनुरोध करता हूँ, कृपया अपनी बात रखें, कृपया बात करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रणाम। मैं अंकुर तिवारी, जनपद कानपुर के हाथ से युवा मंगल दल सदस्य। माननीय, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश की युवा मंगल दल के साथ आप सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, तो आप आज की इस पावन अवसर पर आप युवा मंगल के सदस्यों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अंकुर जी, आपको और आपके प्रदेश के सभी युवा मंगल दल और महिला मंगल दल को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी एक सक्रिय भूमिका में उत्तर प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था को फिर से जीवित किया। और अभी आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री जी नागपुर में इसको लॉन्च कर रहे हैं, देश भर के यूपी के अंदर भी मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है। एक नया प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिलने वाला है आज से, माई युवा भारत, माई भारत। देश भर के सभी युवाओं को जोड़ने के लिए, और मैं आप सभी युवाओं से कहूंगा यहाँ AKBU के सभागार में और प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों से भी जुड़े हुए हमारे नौजवान हैं, उन सबसे इस बारे में कहूंगा वे माई युवा भारत के इस अभियान के साथ जुड़े। याद रखना, आपकी आकांक्षाओं को नया पंख लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व करेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। युवा मंगल दल की बड़ी भूमिका हो सकती है। एक आपको याद होगा कि हर युवा मंगल दल और महिला मंगल दल को हमारा युवा कल्याण विभाग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवा रहा है। दूसरा, गांव में अवेयरनेस में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। क्या करना, शासन की स्कीम तो आती है, ये जो हम लोग टैबलेट में स्मार्टफोन बांट रहे हैं ना छात्रों को,